बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट जो कि जी नार्स की फाउंडेशन, एक हाई एंड फाउंडेशन बट स्टिल अ फेवरेट इन पाकिस्तान एंड अ वेरी फेमस फाउंडेशन। यूजुअली बहुत सारी महंगी फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही होती हैं, बट नार्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली फाउंडेशन है पाकिस्तान में भी। और मैंने तो बहुत ज़्यादा कलीग्स वगैरह से भी सुना है नार्स का नाम, तो जी मुझे भी शौक आ गया कि कुछ नहीं होता, पैसे लगा लेते हैं बट ट्राई कर लेते हैं। तो और स्पेशली मेरे इसका ट्राई करने की एक रीज़न ये भी थी कि हम लोग जो हैं वो बॉयकॉट जो कर रहे हैं, बार बार कह रही हूँ, जो गज़ा के लिए, हम पैलेस्टीन के लिए बॉयकॉट कर रहे हैं प्रो इजराइल प्रोडक्ट्स का। तो इस वजह से भी मुझे एक किसी और फाउंडेशन की तलाश थी, क्योंकि पहले तो मैं लॉरियल और मेबेलिन के ही प्रोडक्ट्स मोस्टली यूज़ में वही करती थी। तो उस सर्च के दौरान फिर मेरी नज़र से नार्स गुजरी, जो कि मुझे पहले लग रहा था, आई एम नॉट श्योर वैसे कि ये हम यूज़ कर सकते हैं नहीं, बट मुझे यही लगा जो मैंने सर्च किया कि ये आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बॉयकॉटेड प्रोडक्ट। तो मैंने कहा ठीक है ये ले लेते हैं। इस चक्कर में मैंने ये फाउंडेशन जो है वो ख़रीद ली। अच्छा, तो जी नार्स की जो है 2-3 तरह की फाउंडेशंस जो है वो आ रही होती है ना मार्केट में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर तो मैंने वैसे 2 ही देखी है। एक तो ये वाली फाउंडेशन है जिसका नाम है ये नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, एक ये है, और एक नार्स की शेयर ग्लो फाउंडेशन जो है। ये 2 फाउंडेशन ये हैं जो मैंने पाकिस्तान में तो यही दोनों देखी हैं। जो ये वाली है जो कि रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है, इसकी बॉटल जो है ये लंबी है ज़्यादा और इसमें प्रोडक्ट भी ज़्यादा है ऑब्वियसली। और जो शेयर ग्लो वाली है वो छोटी है, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट इतनी है टोटल, वो इतनी सी बॉटल है उसकी जो शेयर ग्लो वाली है। और प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, मेरा ख्याल तो यही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा, ये शायद थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो शेयर ग्लो की नस्बत, बट इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 15 to 16,000 थी। उसकी प्राइस भी तकरीबन यही है, 15 to 16,000 ही प्राइस है उसकी। मैं पाकिस्तान में जो प्राइस है वो बता रही हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि ये फाउंडेशन मैं ढूंढ रही थी, मैंने बहुत सारे स्टोर्स वगैरह से भी ट्राई की, तो इतने की थी। बट मुझे ना एक वेबसाइट पे लगी हुई थी सेल किसी, मुझे याद नहीं है कि किस चीज़ की वो सेल थी, बट सेल थी जिसमें से मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया 10,000 की। तो मैंने ये फाउंडेशन 10,000 की ली थी, 10,000 या 10,500, ये इतनी ही प्राइस होगी जिसमें मैंने ये ले ली थी। तो प्राइस तो मुझे उस लिहाज से अच्छी मिल गई इसकी। बट एक मसला ये हुआ कि इसमें मुझे शेड सही नहीं मिला। शेड्स बहुत सारे थे इसमें भी, शेड रेंज बहुत ज़्यादा है नार्स की, और क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, मैं गई तो थी देखने इस प्रोडक्ट को स्टोर्स पे कि मुझे मिल जाए तो मैं इसका शेड जो है वो ट्राई कर लूँ। अगर कुछ शेड्स अवेलेबल हो एटलीस्ट मैं ट्राई कर लूँ। मंगवा बेशक बाद में बंदा जो उस जगह से लेता है जहाँ से अच्छी उसकी प्राइस मिल रही हो, जैसे ऑनलाइन मंगवा ले, बट मुझे शेड्स भी ऐसा सच नहीं मिले, तो मुझे ऑनलाइन ही शेड देख के मंगवाना पड़ा। मैंने शेड मंगवा लिया ओज़लो, जो कि है शायद L1 लिखा है, L1। ये बहुत लाइट शेड था, ये भी फेयर में ही आता और पिंक अंडरटोन्स वाला ही था, जो कि मैं हमेशा ऐसी फाउंडेशंस लेती हूँ। बट ये बहुत लाइट जो है ना मुझे शेड मिल गया है, बहुत लाइट, कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई वाइट, जैसे कहते हैं ना चूना लगाया हो, वैसे लगना शुरू हो जाता है। इतना वाइट शेड जो है ये मेरा आ गया, पिंक वाइट। तो ये इट्सेल्फ मेरे लिए यूज़ करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि मैं अकेले इसको यूज़ करती। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मेरे पास पुरानी एक जो है ना मेरी ये मेबेलिन वाली फाउंडेशन पड़ी हुई थी, मैं इसको, और ये थोड़ी डार्क थी तो मैंने ये भी कभी भी यूज़ नहीं की है, जो मेबेलिन की ये फाउंडेशन है ना, फिट मी की है ये, ल्यूमिनस एंड स्मूथ। तो मैं इसको इसके अंदर मिक्स करती हूँ और फिर लगाती हूँ, तो फिर मेरी जो है वो शेड जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही हो जाता है। ज़्यादा मैं ये लेती हूँ, थोड़ी मैं वो वाली लेती हूँ, तो मेरा अच्छा शेड बन जाता है, वो मैं लगाती हूँ। अब हम लोग जो हैं आते हैं प्रोडक्ट के रिव्यू की तरफ। पहली बात तो ये कैसा बॉटल है, ग्लास बॉटल है, ठीक है। ग्लास बॉटल्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मेरी पहले भी दफ़ा फाउंडेशन टूट गई थी, तो टूटने के बड़ा रिस्क होता है कि टूट ना जाए। ऐसी इसकी कैप है, बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, ये मैंने गंदी कर करके यूज़, क्योंकि मैं कर रही हूँ इसको, तो ये बिल्कुल ऐसी हो गई है मेरी, गंदी मंदी सी हो गई है। इसको आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर लें। इसका पंप भी ऐसे ऐसे आप पंप करते हैं और प्रोडक्ट आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक तो ये बताऊंगी कि इसको ब्लेंड करने के लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। ये इतनी इजीली ब्लेंडेबल फाउंडेशन नहीं है, इसके लिए आपको स्किन को थोड़ा सा प्रेप करना पड़ता है। अगर आपने अच्छा मॉइस्चराइज़ किया हुआ है, जो भी आप लोशन यूज़ करते हैं अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं,
तो आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी ब्लेंड होगी और वाकई वो रेडियंट सी ग्लोई सी फाउंडेशन होगी। बट अगर आपने अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया तो ये पैच बन जाएंगे मेरे ख्याल से। तो ये इस फाउंडेशन की गलती नहीं है, हर फाउंडेशन ही अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो वो पैची होगी, वो पैच बनाएगी आपकी स्किन को, पे बनाएगी। तो अब यही है कि इसको अच्छे से आप मॉइस्चराइज करें, ओनली देन आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन प्रेप करना इसके लिए ज़रूरी है, ये उस तरह क्विक लगाने वाली फाउंडेशन नहीं है कि बस जल्दी लगा ली, नहीं। इसको थोड़ा सा टाइम दें, अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करें, उसके बाद आप इसके ऊपर लगाएं, आपको इंशाल्लाह एक अच्छी सी ग्लोई सी फिनिश मिलेगी। दूसरी बात ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जी मुझे एक्नी प्रोन स्किन के लिए प्रोडक्ट चाहिए होते हैं जो कि मुझे एक्नी कॉज ना करें, तो इसने मुझे बिल्कुल भी एक्नी कॉज नहीं की, स्किन को मेरे सूट की, मुझे कोई वो प्रॉब्लम भी नहीं हुआ कि एक्नी दाने शाने निकलना शुरू हो गए हों, वो भी नहीं हुए। ठीक है, मीडियम कवरेज उसको मैं कहूँगी, मीडियम टू फुल कवरेज कह सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लगाएं तो शायद फुल, में तो उसको फुल की तरह लगा ही नहीं थी ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत मेरा शेड क्योंकि सही मैच नहीं करा, तो फिर आप बहुत ज़्यादा थोप नहीं सकते प्रोडक्ट को। तो मैं तो इसको मतलब मीडियम टू हाई कवरेज आप कहें, बट मैं इसको थोड़ा कम कम प्रोडक्ट लगाती थी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, तो मेरा इस तरीके से आप मीडियम कवरेज ही कर लें। तो मेरे पोर्स जो थे ना इस वजह से थोड़े से शो हो रहे थे, बट मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएं तो आपके पोर्स को भी हद से कवर कर ले। एक्नी स्कार्स पे भी इसकी स्लाइट सी कवरेज थी, कोई बहुत ज़्यादा उनको ये कवर अप नहीं कर रही थी ये वाली फाउंडेशन भी। और इसमें एक ये बात है कि अच्छा ये चीज़ मैंने एक नोटिस भी किया है कि जो आप जितनी महंगी फाउंडेशन लेते हैं ना वो शेड को चेंज नहीं करती। जिस तरह होता है ना, मुझे ऐसा होता था कि मैं थोड़ी सी अपने शेड से लाइटर फाउंडेशन ले लेती थी कि जब वो लग जाती है तो फिर लग के थोड़ी सी वो ऑक्सीडाइज होगी और वो उसका कलर मेरे जो है कलर के साथ जो है वो सूट कर जाए कम्प्लेक्शन के साथ। और अगर मैं बहुत ले लूँ डार्क प्रोडक्ट ले लूँ और उसके बाद फिर वो ऑक्सीडाइज हो तो फिर तो वो बहुत ही शेड खराब हो जाता है। तो मैं हमेशा लाइट प्रोडक्ट लेती थी इस चक्कर में। बट मैंने ये नोटिस किया कि जो जितना महंगा ब्रांड है वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो रहा।